तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुट चुके हैं हमारे सुरक्षा कर्मचारी और 9:15 बजे के आसपास हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारेंगे और इस हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ हमारे माननीय निदेशक महोदय ठीक 9:15 बजे शुरुआत करेंगे। तो आपने बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक आपने वीडियो देखनी है। जो चैनल पे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ध्वजारोहण के लिए तैयारियां शुरू हो रही है और सभी विंग के हमारे जो एनसीसी है, एनएसएस है और कराटे है और भी तरह के जो इस हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कुछ ही पल में हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में होंगे और उसके बाद ये हमारा जो प्रोग्राम है ये शुरू हो जाएगा। और हमारे श्री जमाल्टा सर जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर है अपने कराटा टीम के साथ, और साथ में है कमलदेव शर्मा जी जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, अपने सिक्योरिटी जो हमारी विंग है उनके लिए स्पेशल एडवाइस करते हुए कि कैसे कैसे आपने सही तरीके से इस समारोह में अपना प्रदर्शन करना है। सुरक्षा कर्मचारियों का वैसे भी हमारे संस्थान के सभी जो स्टूडेंट है, सभी जो आगंतुक है, जो हमारे जो विजिटर्स हैं उनके लिए रहता है, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं और बहुत ही अच्छा इनका सहयोग पूरे वर्ष हमारे संस्थान के लिए रहता है। अभी हमारे बीच में माननीय निदेशक महोदय पहुंच चुके हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि भी है इस समारोह के, और उनके लिए उनके स्वागत के लिए हमारे साथ है तीनों विंग के हमारे कमांडर और तीनों विंग के जो इंचार्ज है, और स्वागत करते हुए और अपने धर्मपत्नी जी के साथ हमारे निदेशक महोदय संस्थान में के इस समारोह में पहुंच चुके हैं। एनसीसी विंग के साथ कदम से कदम मिला के इस समारोह के जो चीफ गेस्ट है वो पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद हमारा जो ये फंक्शन है ये यथावत और पूरा शुरू होगा। आपने अंत तक वीडियो को देखना है और सब्सक्राइब करना है। स्वतंत्रता संग्राम हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास और उनके अमर बलिदानों की गौरव गाथा का प्रतीक है। यह दिन हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान विज्ञान, कला और परंपराओं को वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुलक सुमिता ध्रुवदल शोभिनी, सुहासिनी
Guys in back, and right is cutting out, out panic to the left, hurry up! Guys in back. Hey, Shriman, NCCRB platoon, आपके निरीक्षण के लिए हजर। जय श्रीमान। जय श्रीमान। Gentlemen, NCCRB platoon, आपके निरीक्षण के लिए आप Gentlemen. Gentlemen. Judgment! NCCRB platoon, आपके निरीक्षण के लिए हजर। Judgment! श्रीमान मार्शल आर्ट्स गार्ड एकेडमी आपके निरीक्षण के लिए हजर। जय श्रीमान। श्रीमान दो चिकागार आपके निरीक्षण के लिए हजरात। जय श्रीमान। शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान 5 किलोमीटर फासले पे
बारी बारी मंच से गुजरेगा। विरोधी में परीक्षण का तैयार बंद। धन्यवाद। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस आज 80वां स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं संस्थान के सभी डीन्स, रजिस्ट्रार, हेड्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये पावन अवसर पर हमें उस भारत की याद दिलाता है जिसने अनेक संघर्षों और असंख्य बलिदानों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। यह स्वतंत्रता केवल ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं बल्कि उन वीरों के सपनों की और संकल्पों की बात विरासत है जिन्होंने राष्ट्र की सर्वोपरि रखते हुए अपना जीवन समर्पित किया है। आज हम सब उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। स्वतंत्रता की सच्ची सार्थकता तभी है जब हम अपने देश को निरंतर प्रगति, आत्मनिर्भरता
और उत्कृष्टता की ओर ले जाए। आज भारत जिस गति से साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसे हमारे शैक्षणिक संस्था में और संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। NIT हमीरपुर की इस दायित्व को निभाते हुए नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से राष्ट्र की आवश्यकता है और अनुरूप प्रतिभाओं को तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय छात्रों, आप इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आज क्लासेस और लैब में आपका किया गया प्रयास कल भारत के आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नींव रखेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी के साथ हमारे संस्थान की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझा करना चाहूँगा, जो देश की प्रगति में संस्थान के योगदान और निरंतर प्रयासों के दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे छात्रों की सफलता की। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 2026-27 का प्लेसमेंट सेशन 18 अगस्त से शुरू होने वाला है। उससे पहले लीडिंग कंपनी हमारे स्टूडेंट्स पर विश्वास दिखाया है। एक्सेंचर में 25 स्टूडेंट्स, हेवेल्स में 5, मीडियाटेक में 5 के 20 लाख के पैकेज की चयन किया है। यह हमारे स्टूडेंट्स की प्रतिभा और इंडस्ट्री को बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है। पिछले साल 2025-26 प्लेसमेंट सेशन में भी संस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया है। टोटल 90% ओवरऑल प्लेसमेंट इंडेक्स शामिल किया गया है। इस दौरान 4 स्टूडेंट्स 1 करोड़ से अधिक, 54 स्टूडेंट्स 50 लाख से अधिक और 200 स्टूडेंट्स 20 लाख से अधिक पैकेज प्राप्त हुए। हाईएस्ट पैकेज 3.4 करोड़ रहा है, जहाँ की बल्कि एवरेज पैकेज लगभग 12.64 लाख हो गया है। मैं ये उपलब्धियाँ केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की प्रतिभा और फैकल्टी मेंबर के मार्गदर्शन और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की निरंतर प्रयासों के इंडस्ट्री के विश्वासों का प्रणाम है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर सोमेश शर्मा और उनकी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे संस्थान में दूसरी बड़ी ताकत रिसर्च और इनोवेशन। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुलाई 2025 टू जुलाई 2026 के दौरान 12 रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिनकी कुल राशि 10.5 करोड़ है, जबकि वर्तमान में 38 रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, जिनकी कुल संख्या 37 करोड़ है। इनके हमारे कई फैकल्टी मेंबर को महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश, डॉक्टर तलारी गणेश, डॉक्टर इंशु को 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, डॉक्टर सौरी दत्ता 1.5 करोड़ का स्पार्क प्रोजेक्ट, डॉक्टर अमन कुमार को 97 लाख का, डॉक्टर निहारिका गुप्ता को NRF के तरफ से 53.9 लाख का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। मैं इन सभी फैकल्टी मेंबर, अन्य सभी प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर को उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवधि में हमारे फैकल्टी मेंबर ने लगभग 4.1 करोड़ की कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट भी अंडरटेक किए हैं, जो उनके टेक्निकल एक्सपर्टाइज तथा इंडस्ट्री और सोसाइटी की आवश्यकताओं के अनुसार उनको मजबूत जुड़ावा दर्शाती है। रिसर्च और इनोवेशन को और मजबूत करने की दिशा में लगभग 200 करोड़ का लागत से रिसर्च पार्क स्थापित के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनोवेशन क्षेत्र में भी हमारे फैकल्टी मेंबर ने उल्लेखनीय योगदान किया है। अगस्त 2025 से अगस्त 2026 के दौरान संस्थान ने 26 प्रोजेक्ट पैटेंट फाइल किए हैं। इसके अलावा 5 पैटेंट भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि फैकल्टी मेंबर के रिसर्च एंड इनोवेशन एफर्ट का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। डॉक्टर नितिन गुप्ता, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर वीना, डॉक्टर गार्गी खन्ना, डॉक्टर जरियाल, डॉक्टर वेनुश्री,
डॉक्टर ऋचा जोशी, डॉक्टर सचिन कुमार, डॉक्टर नीरज धीमान, डॉक्टर पूजा ठाकुर, डॉक्टर शुभजीत मुजुमदार, डॉक्टर पमिता अवस्थी, डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर विमल कुमार और कई फैकल्टी मेंबर ने उनके उपलब्धि के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे एकेडमिक और इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन के भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसके अवधि में 7 MOU विभिन्न नेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के साथ साइन किए हुए हैं, जिनमें IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर, VNIT नागपुर जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन भी शामिल है। ये कोलैबोरेशन हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए एकेडमिक, रिसर्च और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी को रास्ते खोलेंगे। ये उपलब्धियाँ हमारे फैकल्टी मेंबर की रिसर्च एक्सपर्टाइज, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन के प्रति उनके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में भी और भी नई उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। एकेडमिक क्षेत्र में भी मुझे महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किए हैं। इस वर्ष 22 दिसंबर 2025 को संस्थान ने 16वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इसके अवसर पर कुल 1299 डिग्री, जिसमें 900 अंडर ग्रेजुएट, 338 पोस्ट ग्रेजुएट और 61 PhD डिग्री शामिल की है। 16वें दीक्षांत समारोह में जो 61 PhD प्रदान की गई है, जो अब तक सबसे सर्वाधिक है। इस सभी कार्यों के लिए मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारा संस्थान केवल एकेडमिक एक्सेलेंस की समिति नहीं है, बल्कि छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस वर्ष स्पोर्ट, कल्चर, टेक्निकल और सोशल एक्टिविटी के हमारे स्टूडेंट ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है और संस्थान का गौरव बढ़ाया। स्पोर्ट्स क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट्स ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन किया है। फुटबॉल में और कबड्डी में नॉर्थर्न रीजन टूर्नामेंट में चैंपियनशिप हासिल की है, जबकि एथलेटिक, पावर स्पोर्ट और अन्य कंपटीशन में भी हमारे स्टूडेंट ने कई मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हमारी बेटियों ने भी एथलेटिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई मेडल हासिल किए हैं। फैकल्टी और स्टाफ ने भी नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन में शानदार प्रदर्शन किए हैं। पूरे हिल फेयर, हिमाचल डे, आगमन फ्रेशर डे, निम्बस 2026 प्रौद्योगिकी जैसे कल्चर और टेक्निकल प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिनमें स्टूडेंट ने अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट और लीडरशिप दिखाते हुए और उनको अवसर मिले हैं। इन सभी एक्टिविटी को सफल बनाने के लिए फैकल्टी, स्टाफ और स्पेशली प्रोफेसर YD शर्मा तथा पवन कुमार शर्मा को, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। हमारे संस्थान में 2026-27 सत्र के लिए UG एडमिशन चल रहे हैं और देश के कोने कोने से छात्र यहाँ पहुँचे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इतने सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टर राजीव और उनकी टीम को सराहना करता हूँ। साथ ही PG एडमिशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक कराने के लिए डॉक्टर तापस पलई और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। इसी कार्यक्रम में इस वर्ष NIT हमीरपुर को शिक्षा महाकुंभ की मेजबानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। यह हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है और पूरा विश्वास है कि हम सभी सहयोग और सामूहिक प्रयासों में हम इस आयोजन को भी सफल और यादगार बनाएंगे। हमारे एल्यूमिनाई में हमारे संस्थान की शान है, जो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे एल्यूमिनाई पोर्टल पर अब तक 10,000 से अधिक एल्यूमिनाई जुड़ चुके हैं, जिसके संस्थान में एल्यूमिनाई के बीच संपर्क और सहयोग का एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। इस वर्ष 1997-2001 बैच का एल्यूमिनाई मीट और सिल्वर जुबली एल्यूमिनियम रीयूनियन आयोजित किया है, जिसमें देश विदेश से लगभग 100 एल्यूमिनाई शामिल हुए हैं। इस अवसर पर एल्यूमिनाई ने छात्रों के कल्याण और संस्थान के लिए और विकास के लिए 25 लाख का योगदान की घोषणा की है। यह हमारे एल्यूमिनाई अपनी रूट के प्रति
मजबूत जुड़ाव और संस्थान को वापस देने की भावना दर्शाता है। इस सफल आयोजन और एलुमनाई एंगेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए मैं डॉक्टर अश्विनी चंदेल और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे एलुमनाई और व्यक्तिगत उपलब्धि हमारे गर्व का विषय है। इंजीनियरिंग राहुल हिमालय को IRTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त दायित्व मिलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। वही इस वर्ष हमारे 8 एलुमनाई इंडियन आर्मी में ऑफिसर के रूप में कमीशनिंग होना हमारे लिए विशेष गर्व की बात है और हमारे छात्रों के विकसित हो रही है डिसिप्लिन, लीडरशिप और राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाती है। मैं अपने सभी एलुमनाई को उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे ऐसे ही प्रकार से संस्थान और राष्ट्र का नाम रोशन करते रहे। प्रिय साथियों, ये उपलब्धियां केवल कुछ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे स्टूडेंट्स की मेहनत और फैकल्टी का मार्गदर्शन और स्टाफ का निरंतर मेहनत और कमिटमेंट है। मुझे विश्वास है कि सामूहिक भावना के साथ हम NIT हमीरपुर को एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में और मजबूत कर सकते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक सभी संकल्प ले कि ज्ञान, नैतिक मूल्यों और राष्ट्र प्रेम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे और एक विकसित भारत के लिए निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पायलट लांस कॉर्पोरल हिमांशु ठाकुर। पायलट लांस कॉर्पोरल RM कुमार। नहीं मामा, समझो मेरी बात, मेरे को सब धुंधला दिखाई दे रहा है यार। मैं सच कह रहा हूँ, मैं चूल्हे से गिर गया था, फिर मेरे टांग में लगी थी और फिर मेरे सर में लगी थी। मेरे को सब धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं आगे से सच नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, लेकिन इस बार अगर झूठ बोला तो खैर नहीं है। आप समझते ही नहीं हो। डॉक्टर आया, मोटा मोटा चश्मा लगा के